लेट्स स्टार्ट द क्लास। रिपील। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे ये शब्द मैंने दोबारा लिख दिया, दिखाना चाहता हूं वो रिपेल था और इसका मतलब होता प्रतिकर्षित करना, इसका एंटोनियम होता अट्रैक्ट। तो ये अलग शब्द है जिसका एंटोनियम हमारा ये रहेगा, लेकिन ये कुछ और है। रिपील इसका मतलब होता बच्चों निरस्त करना, रद्द कर देना। तो इसका सिनोनियम क्या रहेगा हमारा? ये वो जो हमने पहले पढ़ाया था वो ये था, ये कुछ और है। इसका एंटोनियम ये है एंटोनियम, लेकिन ये है कैंसिल कर देना। तो सिनोनियम रहेगा ये। एपेक्स होती है चोटी, जिसका सिनोनियम एक बार आ चुका है जेनिथ। एपेक्स का सिनोनियम जेनिथ, टॉप, पिनेकल, बहुत सारे बन जाएंगे। ड्राइव, आर है ये, ड्राइव होता है ड्राइविंग करना, गाड़ी चलाना। फिर आते हैं फोर्टिट्यूड, ये यू है। फोर्टिट्यूड मीन्स होता है बहादुरी, साहस। तो सिनोनियम क्या रहेगा इसका हमारा? करेज। और जजमेंट होता है फैसला। लेबर होती है मेहनत, या एक मजदूरों का वर्ग भी होता है जो कहीं पर लिंटर डलना है या कोई कंस्ट्रक्शन होना है तो किराए पर मजदूरों की पूरी एक खेप आती है, पूरी फौज 20-25, तो वो पूरी जो समूह के रूप में वो भी लेबर कहलाती है। और लेबर वो भी होती है मेहनत। वीकनेस होती है कमज़ोरी। आउटसेट होता है बच्चों शुरुआत, किसी काम का शुरू होना, जो शुरू की अवस्था होती है उसे बोलते हैं। लेकिन एंटोनियम पूछा है तो ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होता है? सिनोनियम। एंटोनियम पूछा है तो क्या लगा देंगे? एंडिंग। ये होती है समाप्ति, ये होती शुरुआत, नोट कर लो इसे। हेल्प होती मदद करना। एक्सचेंज होता है एक चीज़ के बदले में दूसरी चीज़ का आदान प्रदान। फेटल होता है बच्चों प्राणघातक, जिससे जान चली जाएगी। तो एंटोनियम पूछा मैंने इस बार, तो एंटोनियम रहेगा हार्मलेस, हानिकर, जिससे कोई हानि नहीं होगी, और ये प्राणघातक होता है। ये इसका सिनोनियम है डेडली, ये भी इसका सिनोनियम है लीथल, ये भी प्राणघातक, ये भी प्राणघातक, ये भी प्राणघातक। लेकिन हमें बताना था एंटोनियम, तो चौथा होगा, ये होता सम्मान, इसका सिनोनियम होता रेस्पेक्ट। फिर आते हैं हम 5वें नंबर पे, टर्न अप। देखो बच्चों, जब कभी ये कहना हो कि खिलाड़ी मैदान में आ गए, कोई मेहमान कहीं पर आ गए, टीचर क्लास में आ गए, या कोई भी कहीं पर आ गया, आना जो है उसका पहुंचना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब के रूप में अराइव। लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब कहोगे तो ये होती है। मतलब मेरे कहने का ये है, टर्न अप का मतलब होता है अराइव, पहुंचना, आ पहुंचना। ठीक है, 3-4 मिल गए आपको, एक टेक ऑफ मिल गई, एक बिलो अप मिल गई, और एक ये है, और आगे आती रहेंगी आपकी। फिर आते हैं द चाइल्ड जंप्ड ब्लैंक द रनिंग बस। देखो बच्चों, कूदना है अगर, तो कूदने का मतलब ये नहीं है कि आप आंखें मीच करके इंटू लगा दोगे, क्योंकि गति हो रही है। जंप मीन्स कूदना है ना, तो ऐसा सिखाया गया होगा आपको कि अगर किसी चीज़ पर कूदेंगे तो अपॉन, किसी चीज़ में कूदेंगे तो इंटू। लेकिन ये भी तो ध्यान रखो आप, जैसे समझो आप ज़रा, ये बस है और ये चल रही है, इससे कूदेगा तो वो इससे अलग हो रहा ना। तो जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है, इसीलिए तो जब हम किसी को रेलवे स्टेशन पर सी ऑफ करने के लिए जाते हैं तो सी ऑफ में कौन सा ऑफ होता है? ध्यान रखना, OFF। ठीक है ना। इसी तरह से जब कोई पेड़ से आम गिरे, सेब गिरे, या कोई छत से या कोई दीवार से गिर जाए तो उसके लिए OFF आती है। तो अलग होने के लिए एक प्रीपोजिशन बनी हुई है OFF। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, द चाइल्ड जंप्ड, यहाँ द रनिंग बस है, तो सबसे बेहतरीन जो आंसर इस टाइम है वो ये है, चलती हुई बस से कूद गया, इससे कूद गया। आंसर लगा देंगे सी। अब मान लो इसमें ये ना हो करके ये हो जाए, द चाइल्ड जंप्ड और द रिवर और फुल स्टॉप, अब इनटू आएगा। या वेल हो कुआं, तो कुएं में, नदी में, उनके लिए इनटू लगाएंगे। वो बस थी, चलती हुई बस से कूदा था, तो ये आंसर हो गया। ये होगा आंसर, तो इनटू लगा देंगे। और मान लो अगर ये होगा द चाइल्ड जंप्ड और हिज फादर, तो अब ये बेहतर होता। आप जानते हो बच्चे खेल रहे होते हैं तो कूदते हैं किसी के ऊपर, तो अब अपॉन आएगा। बच्चा अपने पिता के ऊपर कूद गया, तो के ऊपर कूदे तो अपॉन, के अंदर घुसे अगर कूदे तो इनटू, और से अलग हो तो OFF। अब आते हैं 7वें नंबर पे, तो इसे हम आपको ऊपर दिखाएंगे।
देखें बच्चों, बट इनका मतलब होता है हस्तक्षेप करना, इंटरफेयर, या इंटरप्ट भी होता है इसके लिए। इंटरप्ट मीन्स होता है किसी के काम में अड़ंगा डाल देना, इंटरप्ट। तो इंटरफेयर या इंटरप्ट रहेगा इसका सिनोनियम। फिर आते हैं एडम्स एल। ये एडम्स एल जो है इसका मीनिंग होता है पानी, ईडियम से ये, और इसका आंसर रहेगा हमारा वाटर। क्लास यहीं पर